दोस्तों, आपका ज्योतिषी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पाप कर्तरी योग क्या होता है और किस तरह आप अपनी कुंडली में पाप कर्तरी योग को जान सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ज्योतिषी में आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कर्तरी क्या होता है। कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, जिसका उपयोग हम किसी भी वस्तु को काटने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं कुंडली में पाप कर्तरी योग होता क्या है और हम आगे उदाहरण से भी समझेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है या फिर बन रहा है। दोस्तों, पाप कर्तरी योग में जब आप किसी भाव या फिर ग्रह के अगले या फिर पिछले भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं तो इसे आप पाप कर्तरी योग कहते हैं। और इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, किसी भाव या ग्रह से द्वितीय और द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, पाप कर्तरी योग के होने से होता क्या है, कुंडली में आपके क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, होता यह है, पाप कर्तरी योग के निर्माण होने से वो ग्रह या फिर भाव पूर्ण रूप से शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। आपको आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग की वजह से आपका जो भी भाव या ग्रह पाप कर्तरी योग में है वो आपको शुभ फल नहीं प्रदान कर पाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण से कैसे आप पाप कर्तरी योग को अपनी कुंडली में जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें भाव में शुक्र है, 11वें भाव में शनि है और 9वें भाव में राहु है। तो इस तरह आप पूरी कुंडली में किसी भी एक भाव को लेकर उसके अगले और पिछले भाव में देख सकते हैं पाप ग्रह बैठे हैं कि नहीं। दोस्तों, पाप कर्तरी योग को बनने के लिए किसी भी भाव से, मान लीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र एक शुभ ग्रह है, उसके अगले भाव या फिर द्वितीय भाव, अगला भाव 10वें से अगला भाव 11वां होगा, द्वितीय भाव भी 11वां होगा, तो उसमें शनि बैठे हुए हैं। तो एक पाप ग्रह ये हो गए और पिछले भाव में यानी कि 9वें भाव में यानी द्वादश भाव में, आप यहाँ से गिनेंगे 10वें से तो द्वादश भाव 9वां होगा। तो द्वादश भाव में या फिर पिछले भाव में एक और पाप ग्रह बैठे हैं राहु। तो इस परिस्थिति में अगर आपकी कुंडली में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है कि एक शुभ ग्रह के या फिर किसी भाव के अगले और पिछले भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो ये पाप कर्तरी योग का निर्माण करता है आपकी कुंडली में। अगर दोस्तों यहाँ पर शनि है और पिछले भाव में गुरु बैठ जाए या फिर एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह हो जाए या अशुभ या शुभ ग्रह हो जाए तो ये पाप कर्तरी योग का निर्माण नहीं करता है, यानी कोई भी कर्तरी योग का निर्माण नहीं करेगा। जैसे पाप कर्तरी योग होता है वैसे शुभ कर्तरी योग भी होता है। तो दोस्तों, पाप कर्तरी योग के निर्माण होने के लिए किसी भी भाव या ग्रह के लिए उसके अगले और पिछले भाव में पाप ग्रहों का होना अनिवार्य है और जरूरी है। तो दोस्तों, जो भी भाव या ग्रह पाप कर्तरी योग से पीड़ित है और वो अपने शुभ फल या शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं रह पाता तो उसको उपायों द्वारा आप उनके शुभ परिणामों में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट कर बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको उपाय बताने की। तो दोस्तों, ये था पाप कर्तरी योग क्या होता है, कैसे हम कुंडली में जान सकते हैं, पाप कर्तरी योग का निर्माण कैसे होता है, उस पाप कर्तरी योग के निर्माण होने से आपके ग्रहों या भाव के परिणामों में क्या असर पड़ता है, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे किसी अगले ज्योतिषी के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।